तबाह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना में कितनी ज़्यादा हुई तो उससे ज़्यादा यहाँ हालात बन रहे हैं। और मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी 2020 के बाद ही आया था। तो हमारे लिए पहला मौका है, पर इस पहले मौके को जो समझ जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। उसने पहली ऐसी कंपनी वो ओला बन गई जिसने 10 लाख अपनी ईवी बेची है। थोड़ा भ्रमित मत रहना, क्योंकि ये न्यूज़ 1-2 दिन से चल रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो सर, क्या चीज़ है, जब कुछ चीज़ उभरने होती है तो वहाँ कुछ फेक चीज़ भी आ जाती है, पर हमें देखना है सच्चाई। अब ये नहीं कि हमारा किसी चीज़ में मन है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो जाएगी, उसे हम झेल लेंगे, अच्छा समझ लेंगे। तो हमें सब कुछ समझ कर चलना है। एक्साइड बैटरी ने क्या किया कि वो ईवी वाहनों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, वो भी आपको समझाऊंगा। दूसरा, सरकार एक ऐसा नियम ला रहा है, यानी पेट्रोल मंत्रालय एक ऐसा नियम ला रहा है कि आपके घर की एलपीजी सरकार बंद कर देगी। क्या वो रणनीति है? क्योंकि रणनीति है ना सर, कुछ तो है इसके अंदर। ऐसा तो है नहीं एकदम बंद कर देगी। समझो, इसको आगे बताएंगे इसके बारे में। ईरान जो है झुक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, और इस वजह से बहुत बदतर हालात जो हैं देशों के हो रहे हैं, जैसे कि ईंधन की वजह से बिजली संकट। कुछ देशों में तो 5-5 घंटों के कट लग रहे हैं बिजली में। ईंधन महंगा हो रहा है। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ फिलीपींस एक ऐसा देश होगा जिसने 1 साल के लिए एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। ऊर्जा के संकट हो गए वहाँ पर। 98% तक के वो आयात करता है कच्चा तेल। तो हर देश करता है, क्योंकि खाड़ी देशों से ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये फिलीपींस नहीं है भैया, कई देश इसमें 10 से ज़्यादा देश शामिल हो गए, और भी ज़्यादा होंगे, जिसने कुछ ना कुछ किया है। किसी ने अवकाश किया है, किसी ने घर बैठे काम किया है, किसी ने कहा कि ज़्यादा गाड़ियों में नहीं घूम। बहुत कुछ चीज़ें हो गई हैं। इससे क्या हो रहा है, क्या दूसरा लॉकडाउन लगने की स्थितियों में भैया सोच कर चलो। क्योंकि युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पर इस प्रॉब्लम ने, देखो सर, 2020 के बाद जो भी व्यक्ति आए होंगे उसके लिए पहली गिरावट है, इतनी ज़्यादा कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखा है। पहली ऐसी गिरावट वो देख रहे हैं जिसके अंदर सब तबाह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना में कितनी ज़्यादा हुई तो उससे ज़्यादा यहाँ हालात बन रहे हैं। और मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी 2020 के बाद ही आया था। तो हमारे लिए पहला मौका है, पर इस पहले मौके को जो समझ जाएगा, क्योंकि उसकी वो पहली गिरावट है, और जिसके अंदर ये धैर्यता आ गई ना गिरावट को देखने वाली, और बड़े लोग तो देख ही रहे हैं, पर हमारे और आपके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए पहली है। तो जो पहली हो बस लास्ट हो, ये इसको समझना है आपको। क्यों? धैर्यता से ही जीता जाएगा। हर संकट के बाद कुछ अच्छी नीतियाँ आती है, पर उसमें लगता है समय। तो हमारे लिए पहला है, इसको आपको झेलना ही पड़ेगा बस, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो अभी इन्वेस्टर हैं, हम तो है नहीं डेली के काम करने वाले। अपनी हार को समझौता मत कहो, ट्रंप के शांति दावे की ईरान ने निकाली हवा। क्या लंबा खिंचेगा युद्ध? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के दावे को ईरान ने फेक न्यूज़ बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान सेना ने कहा कि अमेरिका अपनी हार को समझौता ना करे, यानी कि यहाँ से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका ईरान से डर गया, इजराइल, हर देश डर गया। ईरान ने एक ऐसा क्या कर दिया, उस पर ऐसी क्या क्षमता है कि हर देश उससे टेंशन में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है तेल संकट कहाँ से पैदा हो रहा है, इस युद्ध से पैदा हो रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कुछ समझौते हो रहे हैं, कुछ उनकी बातें हैं, तो वो कह रहा है भैया हमारे साथ ऐसी कोई बातें नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, लंबा दूर तक की स्थिति हमें प्रॉब्लम में देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। किया, हुंडई जैसी बाहर की कंपनियों के लिए बैटरी का स्थानीयकरण देश के अंदर ही करना, और वो किसके साथ? एक्साइड बैटरी के साथ। और आपको पता है देश की एक बड़ी कंपनी एक्साइड बैटरी है, जो हर तरीके की बैटरी बना लेती है। और आपको पता है आजकल बैटरी का बोलबाला कितना है। अभी तेल संकट हो रहा है ना, तो सबको ईवी याद आ रहा है, बैटरी याद आ रही है, पर ये फ्यूचर है हमारा आगे तक का। अब क्या कर रहा है, इन युद्ध के दौरान ही एक्साइड बैटरी अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। किस में बढ़ा रहा है, आप ये समझ कर चलें। एक्साइड इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कारोबार में 450 करोड़ रुपए का और निवेश कर दिया। कुल निवेश 4800 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कितनी बड़ी बात है ये।
एक्साइड बैटरी का कुल निवेश 4,800 करोड़ रुपए का ईवी सेक्टर के लिए, बैटरी बनाने के लिए हो गया है, वाहनों के लिए। तो इससे आप क्या दिशा देख रहे हैं? सड़कों पे ईवी वाहन की स्थिति और उसके अंदर किसकी बैटरी, वो आप समझ सकते हैं। ओला भी आ रहा है वैसे, इसके अंदर बैटरी, उसकी अपनी एक पर्सनल बैटरी है, पर इसने 4,800 करोड़ रुपए को सोच समझ के ही निवेश करेंगे। और अभी ये हाल ही के निवेश इसका, इससे एक दिशा आगे की दिख रही है। तो युद्ध चल रहा है, इसमें आपको कुछ भी तेज़ी और नहीं समझनी है कि भैया तेज़ी आ जाएगी, पर इसको समझना है कि इस युद्ध के दौरान ही कुछ कंपनियां अपने को मजबूत करने में लगी हैं। तो फ्यूचर तो भैया कभी अच्छा आएगा ही ना, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। ओला 10 लाख से अधिक यूनिट बेचने वाली पहले भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बन गई। इतना पढ़ने के बाद, हेडलाइन पढ़ने के बाद लोग सोचेंगे यार अभी तो ओला में इतनी गिरावटें हो रही थी और ओला की गाड़ियाँ 10 लाख तक बिक गई। भैया ये पुरानी चीज़ें हैं, न्यूज अब आपके सामने। देखो पहली तो कंपनी थी, इसके 10 लाख कस्टमर हैं और उसमें से थोड़े बहुत परेशान हैं, उसके लिए इसने स्कीम चला रखी है। और अभी 30,000 कुछ स्कीम थी, छूट की स्कीम थी, पुराना लाओ नया ले जाओ, ऐसी स्कीम थी। और नई स्कीम भी है, नवरात्रि स्कीम, वर्ल्ड कप स्कीम। उसका समझ में हमें यह आना चाहिए उसकी इकाइयाँ इस वजह से कितनी बिकी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 10 लाख तो इसने यूनिट पहले बेच रखी थी। देखो सर, इस न्यूज के नीचे ही है, वैसे हम हेडलाइन देख के पिघल जाएंगे। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि 10 लाख, भैया पढ़ तो लो नीचे क्या है। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में प्रवेश करने के बाद से इतनी यूनिट बेची थी जो 10 लाख तक की थी। 2024 में बिक्री की शिखर पर, 2024 में तो ये बिक्री के शिखर में पहुँच गई थी और इस तरह से इसने करीब 35% की हिस्सेदारी बाजार में हासिल कर ली थी। लेकिन 2025 से बिक्री और रैंकिंग में गिरावट आ गई। यानी कि यहाँ साफ साफ कहा कि ये एक ऐसी कंपनी थी, अभी बनी नहीं है भैया, थी कभी ज़माने में थी। अब तो इसने जो स्कीमें चला रखी है उससे आपको देखना है कि ये जो 5वें 6ठे स्थान पर चलेगी, क्या इसको ये ऊपर ले जाएगी? क्योंकि भावेश अग्रवाल तो कह रहे हम तो बहुत अच्छा करेंगे। और इसका बैटरी का जो कारोबार है, जो इसकी 4680 बैटरी है, वो एक मजबूत स्थितियों की तरह है। तो हमारे सामने सब कुछ आ जाए, उसे झेलना नहीं है, उसको समझना है। 10 लाख वाली चीज़ हमें दिख रही है पॉजिटिव, पर ये तो पुरानी है ना भैया। ये आपके लिए मैंने एक स्पष्टीकरण दिया है कि आपको सब चीज़ पर विश्वास नहीं करना, समझो, पहले पूरा पढ़ लो उसका। तो ये 10 लाख वाली न्यूज़ पुरानी थी। तो सरकार ने क्या कर दिया? सरकार कह रही है भैया पाइपलाइन वाली गैस प्रणाली अपनाने का आदेश दे दिया सरकार ने। जहाँ जहाँ जिस कॉलोनी में, जिस राज्य में, मतलब आपके यहाँ हमारे यहाँ जहाँ भी पाइपलाइन सरकार बिछा रही है, देखो कौन कौन सी कंपनियाँ बिछा रही हैं वो मैं बता नहीं सकता, वो आप सर्च कर लेना कि पाइपलाइन वाली कौन सी वो सरकारी, कौन सी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो घर तक के आपके गैस पहुँचाती है, वो आपको सब पता लग जाए गूगल में। वो आपका मकसद हो गया। पर अगर सरकार आदेश दे रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन वाली स्थिति को अपनाना है, तो इसका मतलब उन कंपनियां, उन पाइपलाइन वाली स्थितियों के साथ गैस पहुंचाने वालों के लिए ये काम बहुत बढ़ गया है और इसके अंदर उनके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये आदेश दे रही है, देखो समझो, सरकार ने पाइपलाइन वाली गैस प्रणाली अपनाने का आदेश दे दिया। केंद्र ने जहां भी उपलब्ध हो का नाम लिया ना, वहां पीएनजी में परिवर्तन का आदेश दिया है। जैसे अब मेरी कॉलोनी में है, भैया मैंने नहीं कराई, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने फिटिंग करा ली, मैं नहीं ले रहा हूँ, ये मनवाली नहीं चलेगी। अब जिस कॉलोनी में होगा उसको मिलेगी। अगर नहीं लोगे ना तो सरकार जो एलपीजी जो हम लेके आते थे वो बंद हो जाएगा, या घर छोड़ के आते थे। इसमें क्या कहा है? केंद्र सरकार ने देश में गैस नेटवर्क के विस्तार और एक ही ईंधन स्रोत पर निर्भरता कम करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत उन घरों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी जाएगी जो पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी का उपयोग शुरू नहीं करते हैं। तो शुरू करना पड़ेगा जिनके यहाँ पाइपलाइन खिंच गई, उनके लिए न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत से कहते हैं ना जैसे हम नहीं लेंगे, हम तो वही करेंगे पुराना वाला, पर ये सरकार ने लागू कर दिया है। अगर नहीं लोगे तो उनकी एलपीजी गैस रुक जाएगी, तो क्या होगा? मजबूरन करना पड़ेगा, तो ये काम बढ़ जाएगा। जबकि ऐसे क्षेत्रों में पहले से ही ऐसी बुनियादी ढांचा मौजूद है, जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का जहां मौजूद है, वहां के लिए कहा गया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मध्य पूर्व में चल रहे संकट के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं, संकट जारी रहने के कारण, जिस तरह संकट जारी है इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, बार बार सिलेंडर भरने की जो नीतियां हैं उस पर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहा है, ये ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो उसके छुटकारे के लिए सरकार ने किया, तो ये बहुत बेस्ट ही है, और इसको कोई समझ जाए तो ये बेस्ट ही है ना। तो यहाँ से अब लेना ही पड़ेगा उनको ये कनेक्शन, और लिया है तो चालू करना पड़ेगा, नहीं लोगे तो एलपीजी गैस रुक जाएगी। तो जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्साइट हो तो फ्यूचर है, ओला है तो उसको समझना है,
सिलेंडर वाली स्थितियां हैं या पीएनजी वाली स्थितियां हैं या पाइपलाइन वाली स्थितियां हैं, इससे आपको विस्तार देखना है। और जो युद्ध की स्थितियां हैं उससे आपको लॉकडाउन की स्थितियों को समझना है, क्योंकि कई देशों के अंदर ये चीज़ें हो चुकी हैं, आप न्यूज़ से वाकिफ़ रहें। तो संकट के स्थितियां पैदा होने वाली हैं, 2 दिन तेजी, अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही हैं नेगेटिव ही सुनने को मिल रही है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।